आखिर इंसान के मौत के बाद क्या होता है और जिस समय इंसान की मृत्यु होने वाली होती है तो उस वक्त इंसान को कैसा महसूस होता है। अगर आप भी यह सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखते रहिए। देखिए, हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जो आत्मा है वो अमर है और जो शरीर है वो नश्वर है। यह आत्मा इंसान के मृत्यु के बाद उसके शरीर को एक वस्त्र की तरह छोड़ देती है और पुनर्जन्म लेती है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और उसका अगला जन्म कैसा होगा, यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। इंसान की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय उस व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार के अनुभव होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस समय आत्मा शरीर को छोड़ने वाली होती है उस समय व्यक्ति को बहुत दर्द होता है, जिसे मृत्यु का कष्ट कहा जाता है। यह अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में कैसे कर्म किए हैं। यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो उसे कम कष्ट होगा और अगर उसके कर्म बुरे हैं तो उस व्यक्ति को अधिक कष्ट होगा। वहीं गरुड़ पुराण के मुताबिक जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं और वहां उसे वह सब दिखाया जाता है जो उसने अपने जीवन में किया है। इस दौरान करीब 24 घंटे तक आत्मा यमलोक में रहती है। इसके बाद यमदूत उसे आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ देते हैं। इसके बाद मृतक व्यक्ति की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती रहती है, क्योंकि उसमें इतना बल नहीं होता कि मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा तय कर सके। इस बीच परिजन मृतक की आत्मा के लिए नियमित रूप से पिंडदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किए जाते हैं उसे मृत्यु आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। 11वें और 12वें पिंडदान के समय शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है और फिर 13वें दिन जब 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उसे ही वह यमलोक तक की यात्रा तय कर पाता है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा को तब तक पुनर्जन्म लेना पड़ता है जब तक वह अपने कर्मों का फल भोग नहीं लेती और मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेती। यह पुनर्जन्म अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में हो सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मोक्ष क्या है। तो देखिए, मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। इसे आत्मा का सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग व्यक्ति के ज्ञान, भक्ति, कर्मों पर निर्भर है। मोक्ष प्राप्त आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है और उसे पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।